बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, बड़ा भरपूर अवामी शो करने जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी भरपूर हैं। और इसी हवाले से इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर में थे और इसी हवाले से उन्होंने एक सेशन का अहतमाम किया और इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टीम ने मुझसे रब्ता किया, मुझ नाचीज़ से, और उन्होंने कहा कि जी आप भी इस सेशन में आएँ। तो हमने कहा जी ठीक है। तो इमरान खान साहब से मैंने क्या सवाल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो मुस्कुराए किस बात पर। यानी जब मैंने सवाल किया तो उस सवाल के एक हिस्से पर इमरान खान साहब के चेहरे पर वाज़े मुस्कुराहट है कि कहीं वो उसको ऐसे लग रहा है शायद रोक भी रहे हैं कि उस पर ज़्यादा ना मुस्कुराएं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा जो सवाल था मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। सवाल मेरा ये था इमरान खान साहब से कि मौजूदा PDM हुकूमत के हवाले से आपने कहा है कि जी ये फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं। बल्कि मुझे याद आ रहा है यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा था इन पर रहम भी आता है इनकी हालत पर, जितने बुरे फंसे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया जी आप कहते हैं कि PDM हुकूमत फंस गई है, PDM हुकूमत के लोग ये कहते हैं हमें लाया गया है। आप जानते हैं कई लोगों के बयान आते हैं। तो आप कहते हैं ये हुकूमत फंस गई है, PDM वाले कहते हैं हमें लाया गया है। अब वो आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ, जहाँ पर दोनों सूबों में उनकी हुकूमत है, ये दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दें तो हम यकीन दिलाते हैं हम जनरल इलेक्शन करवा देंगे। तो मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप इसको एक ट्रैप समझते हैं या वाकई आप इस पर सोच रहे हैं। ये मेरा सवाल था। अब इसका जवाब क्या है, इसके किस हिस्से पर इमरान खान साहब मुस्कुराए, वो आप देख भी सकते हैं। मैं टीम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी आपको ज़रूर दिखाएँ वो सवाल का वो हिस्सा जहाँ पर इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इसका जवाब भी दिया। अब जवाब भी उन्होंने यानी बड़ा वाज़े तौर पर दिया है कि वो इस पर किस तरह से गौर कर रहे हैं और मसला इस वक्त PDM को क्या लाहक है। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस सेशन में जो आगाज़ किया, सलमान अहमद साहब वो इसके कोऑर्डिनेटर भी थे, मीडिएटर भी थे। तो उन्होंने आगाज़ किया कि जी ये जो अब 13 और 14 अगस्त का जलसा है इसका मकसद वगैरह। तो इमरान खान साहब ने कहा जी एक तो हम ज़बरदस्त जश्न मनाएंगे और हकीकी आज़ादी अब कैसे हासिल करनी है ये मकसद होगा। इस पर उन्होंने तफसील से आगे भी बात की और फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात करते कहा कि जी देखें बुज़दिली की जो सज़ा है ना तो वैसी मौत है। तो इसका दूसरा रुख देखें कि मौत का खौफ जब ख़त्म हो जाए तो इंसान फिर आज़ाद हो जाता है। तो मौत का खौफ जब ख़त्म हो जाए तो फिर वो बड़े बड़े फ़ैसले ले सकता है। पहला सवाल अतर काज़मी साहब ने किया कि जिस तरह से अब ये कोशिशें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो आपकी पार्टी के हवाले से सारा के साइड लाइन का ख़त्म कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा जी अब प्लान A था, B था, अब ये प्लान C इनका आया है और अब ये एक फेडरल पार्टी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट कर दें और ये जो भी केस बना रहे हैं अदालतें इनको उड़ा देंगी क्योंकि तोशाखाना हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कुछ है ही नहीं। और बात यह है कि कोई डील नहीं मैं करूँगा, ये पाकिस्तान की तबाही है अगर मैं डील कर लूँ। और ये जो रास्ता है कि जी इमरान खान को भी नाहल कर दें, नवाज शरीफ भी नाहल, तो फिर कोई डील हो जाएगी, NR2 नवाज शरीफ ले जाए, ये पाकिस्तान की तबाही होगा। और पूरा लाहे अमल है कि कल के जलसे में हमने देना है कि आगे किस तरह से हम चलेंगे। और फिर रीमा खान साहिबा ने सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, कहा जी 75 साल की तारीख़ में हमारे सामने पाकिस्तान का अगर हम देखें तारीख़ को तो आपका किरदार हमारे सामने है। कौल फिल्म में आपके तजाद नहीं रहा, शोहरत आपने देखी, दौलत देखी, बचपन से आप यानी बहुत कुछ आपने देखा है। तो एक वक्त हम एड कई ममालिक को देते थे, अब हम एड लेने वाले बन गए हैं, तो कैसे मुल्क को तरक्की की तरफ आप लेकर जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी ज़िंदगी के 3 दौर हैं, क्रिकेट का दौर भी है, उसके बाद फिर मैं सियासत में आया, तो फिर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है। मौलाना रूम जिस तरह कहते हैं कि जब तुम्हें पर दिए हैं तो चूंडी की तरह क्यों रगड़ते हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें पर दिए हुए हैं। तो ये खौफ का बुत जो है ये इंसान को रोक के रखता है बड़ा काम करने से, खौफ का बुत। तो ये बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि 10 साल उन्होंने जब दीन फैलाया तो 40 लोग मुसलमान हुए और उसके बाद फिर देखते हैं आपके किस तरह से रियासत मदीना ने तारीख़ दुनिया की बदल दी। ऐसी कोई रियासत हो ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने सब खौफ ख़त्म कर दिए। तो कोई बड़ा काम करना हो तो फिर आपको खौफ ख़त्म करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर फेल भी हो जाता हूँ तो क्या होगा, मगर मैं अपने ज़मीर का सौदा तो नहीं करूँगा। और अल्लाह को जवाब
तो दे सकूंगा कि मैंने कोशिश की, और अल्लाह भी यही चाहता है कि कोशिश तो करें। हबीब अकरम साहब ने ARY के हवाले से बात की कि जी अब उसको बंद कर किया जा रहा है, लाइसेंस उसका मनसूख किया जा रहा है, सब कुछ। तो आपके दौर में कोई चैनल बंद तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मसाइल रहे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी देखिए, मैंने कभी मीडिया को बंद करने का सोचा भी नहीं, आज़ाद मीडिया से मुझे कोई खौफ नहीं है। फेक न्यूज़ का मसला था, मिसालें जिन्होंने हम चीन जाने लगे थे, तो यहाँ 2 जगह पर फेक न्यूज़ छप गई कि जी इमरान खान CPAC को रिव्यू कर रहा है, तो वहाँ चीन की हुकूमत जो है इस पर परेशान हो गई। उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है। इसी तरह से IMF की गई हमारी कोई डील होगी जी, हमने रुपये को डॉलर को 180 रुपये तक ले जाना है, तो ये सब गलत थी, तो इससे मुल्क का नुकसान होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी देखिए ARY का क्या कसूर है, अगर जो कुछ ARY पर शहबाज गिल ने कहा है जिसको नहीं कहना चाहिए था, मगर ARY का इसमें क्या कसूर है, तो जो भी चैनल मेरा मौक़िफ़ देगा इसको बंद कर देंगे। शुगुफ्ता एजाज साहिबा, वो भी हमारी बड़ी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी पॉलिसीज़ की डाई हार्ड फ़ैन हूँ, और आपका जो सबसे बड़ा कारनामा मुझे नज़र आता है वो ये कि अवाम को आपने अवेयरनेस और शऊर दे दिया है कि अपने हुकूक के लिए कोशिश करनी है। उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हुकूमतों को इसमें किरदार अदा करना पड़ता है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है कि हुकूमतें ही हैं जो इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं कि रिलीफ दें अवाम को। तारिक मतीन साहब हमारे सीनियर भी, हमारे दोस्त, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि जी 75वां यौम आज़ादी मुबारक। नवंबर में तब्दीली पर कहा जाता है और PDM कहती है कि जी एक्सटेंशन की बात हो रही है, एक और एक्सटेंशन की बात, तो आप क्या चाहते हैं, आपकी राय में एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा जी तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़ाने की कोशिश हो रही है और ये बड़ा ख़तरनाक है सारा खेल। वबा का दौर जिस तरह आया, क्राइसिस आया, हम उससे निकले, फिर देखें कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह फेक वेबसाइट्स जो मुल्क के ख़िलाफ़ थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ थी, उनको पकड़ा। तो ये मुझ पर, इमरान खान और फ़ौज पर हमेशा अटैक करते थे। तो वही लोग अब आप देखें कि आज जो डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा थे वही अब कोशिश करें कि फ़ौज और PTI में लड़ाई हो जाए। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और यही काम हुआ था जब बांग्लादेश बना था। सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाया गया और ये हाल हो गया। तो हमारी पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी जा भी नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम क्यों चाहेंगे फ़ौज कमज़ोर हो। मुसलमान मुल्कों का आप हाल देख लें, जहाँ फ़ौज कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है पाकिस्तान की तरह, तो वहाँ क्या हाल है। हमारी फ़ौज तगड़ी है, इसको कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। जो भी मेरिट पर बेस्ट आदमी हो उसको आर्मी चीफ बनाना चाहिए। तो आर्मी चीफ की तो बाहर के मुल्कों में डिस्कशन भी नहीं हो रही होती, हमारे यहाँ हर कोई डिस्कस कर रहा होता है। फैसल कुरैशी साहब, अगेन बहुत बड़े स्टार, उन्होंने कहा कि जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अदालती निज़ाम पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आम आदमी तो परेशान है कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी जहाँ इंसाफ नहीं होगा वो मुआशरा तबाह हो जाता है। हमारा जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा तो मुल्क उठेगा, इन्वेस्टमेंट तभी आएगी। लोग यहाँ आएंगे नहीं इन्वेस्टमेंट लेकर के, कोई पता नहीं यहाँ पर कितनी दहाइयाँ केस चलता रहे। और होता क्या है कि जब करप्ट टोला होता है वो चाहता है इदारे ठीक ना हो। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि यहाँ तो ब्रीफ केस जाके जजों को खरीदा गया। तो ये जब होता है तो फिर वो कहते हैं कि जजेस कोई हमारे खिलाफ ना हो। तो अगर कोई जज इंसाफ देने लगे उसके खिलाफ हो जाते हैं, माफिया बन जाता है। तो हमने इदारों को ठीक करना है, अदालती निज़ाम बेहतर होगा तो मुल्क खुद ब खुद ऊपर जाएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को ख़ास तौर पर लिया गया क्योंकि ARY को अभी आपने देखा लाइसेंस मनसूखी का वज़ारत दाखिला ने खुद से ही जनाब वो लेटर जारी कर दिया और सारा कुछ। तो उस पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा जी कायद आज़म के बाद सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई आया है तो वो इमरान खान है, तो आपको ये लोग तो हर सूरत रोकना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप। इस पर इमरान खान साहब ने कहा जी देखें इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो नून लीग का कमीशन बना हुआ है और इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग बनाना चाहा, वो फ़ॉरेन फंडिंग है ही नहीं, वहाँ सामने आ गया, लिख भी दिया। ये हर सूरत हमारे खिलाफ फैसले देना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं जी मुझसे बुरा, इमरान खान से बुरा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अब ये नवाज़ शरीफ को सितंबर के आखिर में पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर की बात इमरान खान साहब ने बता दी है कि सितंबर के आखिर में नवाज़ शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है और मुझे नाअहल करके ये घर भेजना चाहते हैं कि मैं कोई डील कर लूँ। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, जब भी इलेक्शन हुए ये PTI को नहीं रोक सकते, PTI आगे बढ़ेगी। हारून एक और सेलिब्रिटी, उन्होंने सवाल किया जी कराची लावारिस है, तो मैं जब कराची शिफ्ट में देखा है तो बहुत बुरा हाल है। तो इमरान खान साहब कहा जी अंदरूनी सिंध का एक पूरा प्लान मैंने बनाया है, मैं वहाँ जाकर कंपेन करूँगा। सिंध में ज़रदारी सिस्टम चलता है, अब सिंध में जाकर किसी से पूछ लें ज़रदारी सिस्टम क्या है। तो ये करते ही हैं कि चूँकि इनकी शहरी इलाकों में उस तरह हुकूमत नहीं है, कराची में हुकूमत नहीं है, जो कराची माशी हब है, मुल्क को चलाता है, तो अंदरूनी सिंध पर ये कुछ पैसा खर्च करते हैं, बाकी सारा खा जाते हैं। तो कराची के मसले का सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि डायरेक्ट वहाँ से हुकूमत हो, जिस तरह लंदन में, न्यूयॉर्क में मेयर होता है, वही पैसा वहाँ से इकट्ठा करे, जो शहर का पैसा है वो उस पर लगे। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, वरना ये हमेशा खंडर बना रहेगा कराची। मखदूम शाहबुद्दीन, नौजवान साफ़ी,
उन्होंने सवाल किया जी मुक़्तदर हलकों के साथ सर्द महरी आ गई है, अब दहशतगर्दी भी सर उठा रही है खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो आप कहते हैं ये साजिश है क्या? इस हवाले से उन्होंने मखदूम शहाबुद्दीन ने सवाल किया। तो इमरान खान साहब ने कहा जी दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, पॉलिटिकल लोगों के दरवाजे खुले ही रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बंदूक तो नहीं होती कि हमने इस तरह करना है, तो बातचीत होती है, पीडीएम से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन का ऐलान करें तो फिर, और हमें धमकी दी, कोई मुल्क अगर धमकी देता है तो मुल्क और कौम के हक में फैसला करना चाहिए मुल्की मफाद में, ये नहीं है कि किसी ने धमकी दी हमने कर लिया। अफगानिस्तान के जहाद में जो शामिल थे कबायली इलाकों में वो मौजूद थे, फिर अमेरिका यहाँ पर आया तो वो हमारे ही खिलाफ हो गए, और फिर अब ये कि जी ये ग्रुप्स बन गए, टीटीपी बन गया, और इन्होंने फिर सपोर्ट हासिल की हमारे दुश्मनों की, और ये फिर हमारे ही खिलाफ हम पर ही इन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो अगर तो कोई पिट्ठू नहीं है किसी और मुल्क का, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सबके सामने है, कोई किसी की हुकूमत की दूसरी गैर मुल्की हुकूमत की पिट्ठू तो नहीं, उन पर तो नहीं चल रही, तो स्टूज नहीं है, तो फिर ये हमारे ही एमपीए को इन्होंने क्यों टारगेट किया है? और ये लगता है कि प्लान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का, ये साजिश है। और अगर आप इस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में जो जिसकी बहुत बड़ी अक्सरियत है उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, तो वो जो एक खला पैदा होगा वो कौन पूरा करेगा? तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी, तबाही हो जाएगी। तो इमरान खान साहब का इसलिए हमें लगता है कि ये साजिश हो रही है। जी मेरा सवाल, सॉरी चूँकि मैं बाकी तफसील में चला गया, तो सवाल ये था कि इमरान खान साहब आप कहते हैं कि ये फंस गई है पीडीएम की हुकूमत, और ये खुद कहते हैं कि जी हमें लाया गया है। ये जब मैंने कहा ना हमें लाया गया है, तो वहाँ इमरान खान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि मियाँ जवेद लतीफ़ से लेकर और एहसन इकबाल और दीगर लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं कि जी हम तो आना ही नहीं चाहते थे। ख्वाजा साद ने कहा जी हमें ला कर देखें ये कर दिया गया, इमरान खान इलेक्शन जितवा दिया गया, और इस तरह की बातें। तो मैंने कहा कि जी अब वफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी और दीगर लोगों के बयान आते हैं कि जी अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत डिसॉल्व कर दी, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, तो हम गारंटी करते हैं कि जनरल इलेक्शन करवा देंगे। तो इमरान खान साहब से मैंने पूछा कि जी आपको ये ट्रैप लगता है कि आपकी असम्बलियाँ तहलील करवा दें उसके बाद ना करें, या आप इस पर सोच रहे हो? कहते हैं अभी तो कोई संजीदा इन्होंने हमसे बात ही नहीं की, हम तो तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए, हम तो कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की सिंध में हुकूमत है वो छोड़ना नहीं चाहता, ये कन्फ्यूज़ हैं, बड़े परेशान हैं। नवाज़ शरीफ अब उसने देख लिया कि ज़मीनी इलेक्शन जिस तरह से हमने जीते हैं उसके बाद वो भाग गया है। पहले तो वो कहता था नवाज़ शरीफ कि हाँ इलेक्शन से लिया, अब वो डर गया है कि ये तो इमरान खान ले जाएगा, तहरीक इंसाफ ले जाएगी, 2 तहरीक से ज़्यादा ले जाएगी। और शहबाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार से चिमटा हुआ है, पहली दफ़ा उसको इस तरह शेरवानी मिली है और वो छोड़ना नहीं चाहता, हिचकन उसने पहन ली हुई है। तो ये सारे कन्फ्यूज़ड हैं, जब कोई कंक्रीट होगा तो वो फिर बात करेंगे। आखिर में जनाब मुनीब साहब ने सवाल किया, तो उस पर इमरान खान से कहा देखें हमारे लोगों को जिस तरह पकड़ा जा रहा है, गद्दार बनाने की कोशिश हो रही है मुझे, तो ये डेस्परेट हो गए हैं, ये खौफ फैला कर मुझे साइड पे करके नवाज़ शरीफ को ड्राई क्लीन करके लाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। ARY बंद करके ये क्या करेंगे? अब सोशल मीडिया का दौर है, ये सारा इनका जो प्लान है ये फेल हो जाएगा। प्लान तो उन्होंने बहुत बनाया है लेकिन ये सब फेल हो जाएगा। तो फिर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि अब टिकट की जो बात है, ये भी सवाल हुआ कि कौन लोग जो छोड़ कर गए जिन पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैंने अब फैसला किया कि टिकट खुद दूंगा। अभी भी ज़मीनी इलेक्शन में 20 टिकट देने थे, मैंने 80 लोगों के इंटरव्यू किए और मुझे थोड़ा बहुत अब पता लग गया है कि अपॉर्चुनिस्ट कौन होते हैं, जो मफाद परस्त लोग होते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि लोगों को 20-20 करोड़ भी ऑफर हुई और उन्हें ठुकराई, लेकिन दूसरी तरफ जो पैसे लेकर बिक गए हैं वो कम से कम एक्सपोज हो गए और ये नाकाम होंगे। अब ये बदनाम हो चुके हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। आखिर में सलमान अहमद साहब ने क्लोजिंग में सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी मैंने खुद देखा कि चीजावती में इतनी बारिश थी कि फिर भी कहा कि जी कुछ नहीं हो सकता, इतने लोग फिर भी आए। और फिर उन्होंने कहा कि जी कायद आज़म ने 40 साल जद्दोजहद की, इमरान खान साहब ने 26 साल जद्दोजहद की है, तो आप क्या कायद आज़म के विजन को देखते हैं? वो कहते हैं कि इसके बावजूद पूरा यकीनी था कि पाकिस्तान हासिल कर सकेंगे, तो आप अब कितने ऊपर उम्मीद है पाकिस्तान के हवाले से? तो इमरान खान साहब ने कहा जी देखें मैंने 26 साल सियासत में आए हो गए, सियासत में जब आया लोग मजाक उड़ाते थे कि इसका क्या बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है वो ये कि आप कौम में शऊर आ गया है, कौम जिंदा कौम है, औरतों में बच्चों में जो शऊर मैं देख रहा हूँ, उनको रजीम चेंज का पता है, उनको पैसा चोरी करप्शन गलत है ये उनको समझ आ गई है। वो इसके ख़िलाफ़ अब निकलते हैं, हर दफ़ा आ जाते हैं। यानी आप खुद देखते हैं कि लोग पहले निकल आते हैं, इमरान खान साहब बाद में ऐलान कर रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने जी इक़्तिदार तो बहुत मुश्किल था, 3 साल इक़्तिदार के तो इंतहाई मुश्किल थे, लेकिन पिछले 3 महीने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है कि मैं बता नहीं सकता। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसकी हुई है। तो कल कायद आज़म की तकरीर का एक हिस्सा भी मैं सबको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुददार और आज़ाद कौम बनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिली क्योंकि हम फिर दूसरे मुल्कों की तरफ देखने लग गए थे। तो मैं अब
यही 13 और 14 अगस्त की रात मेन हमने ये बताना है कि हकीकी आज़ादी अब हमने कैसे हासिल करनी है और मदीना की रियासत के उसूलों को हमने फॉलो करना है, उन उसूलों पर चलना है। ये जो बात करते हैं ये तो 1400 साल पहले की बात है, नहीं, जो भी उन उसूलों को आज भी अपनाएगा वो तरक्की कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये जनाब इमरान खान साहब का सारा सेशन था और अब देखते हैं 13 और 14 अगस्त को वो किस तरह से अगले लाहेमल का ऐलान करते हैं। कॉन्फिडेंट वो बड़े नज़र आ रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हर तरफ से उनको घेरा जा रहा है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि जीत हमारी होगी और इस पर वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उनको उनका विजन बड़ा क्लियर है कि आगे किस तरह से बढ़ना है, उन्होंने पूरे प्लान्स बनाए हुए हैं। तो बज़ाहिर बाज़ औक़ात जिस तरह आप हालात देखते हैं लगता है शुक्र शुबात पैदा होते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, कोई सोच सकता था, तारीख में कभी नहीं हुआ इतना कोई पॉपुलर हो जाए हुकूमत से निकलने के बाद और इस तरह से दोबारा हुकूमत उसको मिल जाए, सूबे सबसे बड़े सूबे की हुकूमत मिल जाए, वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तो ये हुआ है। अब देखते हैं ये जो सारा कुछ हो रहा है, तहलील करना, इमरान खान नाहल करना, नवाज शरीफ को वापस लाना, जिन सब हवालों से बात कर रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब जो बात करेंगे प्लान तो ये है, लेकिन आखिर में कामयाब कौन होता है ये देख लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।